नमस्कार दोस्तों, होम लाइब्रेरी के इस करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट करें इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यदि आप हमारे इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे फेसबुक पेज एवं टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं सबसे पहले कल के प्रश्न की ओर। कल हमारे द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र महासभा किस वर्ष स्थापित की गई थी। इसका सही उत्तर है 1945। आइए बढ़ते हैं सबसे पहले आज के प्रश्न की ओर। हाल ही में संपन्न हुई विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के ब्यूरो की बैठक की अध्यक्षता किस देश के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा की गई? भारत, फ्रांस, चीन या ब्रिटेन? इसका सही उत्तर है भारत। आइए जानते हैं इस स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के विषय में। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के ब्यूरो की बैठक का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आयोजन किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना महामारी जैसी स्थिति से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर समय से पर्याप्त और समन्वित कार्रवाई की ज़रूरत है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने संचारी और गैर संचारी बीमारियों के खतरे से निपटने के लिए सभी देशों से बड़े स्तर पर सहयोग का आह्वान भी किया। साथ ही उन्होंने ऐसी बीमारियों से निपटने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों से वैश्विक स्वास्थ्य पर सहयोग और समन्वय के बहुस्तरीय गठबंधन बनाने का भी अनुरोध किया है। आइए जानते हैं WHO के बारे में, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहा जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यह अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है तथा इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत किस वर्ष ब्रिक्स का अध्यक्ष पद ग्रहण करेगा? 2022, 2023, 2021 या 2024? इसका सही उत्तर है 2021। आइए जानते हैं ब्रिक्स देशों के बारे में। हाल ही में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों का छठा सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा संपन्न हुआ। आप सभी को याद रखना होगा कि यह सम्मेलन पर्यावरण मंत्रियों का था, जो कि छठवां था। इस बैठक की अध्यक्षता रूस के द्वारा की गई थी तथा इस बैठक में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस अवसर पर श्री प्रकाश जावड़ेकर ने सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ब्रिक्स राष्ट्रों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने टिकाऊ शहरी प्रबंधन, समुद्री कूड़े, वायु प्रदूषण और नदियों की सफाई से संबंधित क्षेत्रों में भारत द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में भी विस्तार में बताया। भारत 2021 में ब्रिक्स का अध्यक्ष पद ग्रहण करेगा। आइए जानते हैं ब्रिक्स देशों के बारे में। आप सभी यहाँ पर वीडियो में देख पा रहे होंगे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये पांचों देश मिलकर ब्रिक्स बनाते हैं तथा ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक संघ व शीर्षक है। ब्रिक्स के 5 प्रमुख देश ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका द्वारा बनाया गया यह एक समूह है। मूल रूप से 2006 में पहले 4 को ब्रिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने से यह ब्रिक्स बन गया। यह देश एक साथ मिलकर 42% जनसंख्या, 23% वैश्विक GDP, 30% भौगोलिक क्षेत्र और 18% वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप सभी की सुविधा के लिए हमने यहाँ पर ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका इन सभी के राष्ट्राध्यक्षों के नाम भी लिखे हुए हैं। साथ ही इसके सम्मेलन कब कब और कहाँ पर आयोजित किए गए थे इसके विषय में भी जानकारी हमने दी हुई है। जैसा कि आपको पता होगा कि इस वर्ष का सम्मेलन जुलाई 2020 में सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ, जिसकी अध्यक्षता व्लादिमीर पुतिन ने की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान किस राज्य में चलाया गया है? केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश या बिहार? इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। आइए जानते हैं इसके विषय में। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मास्क सबसे सरल और प्रभावी साधन है। इस धारणा को ध्यान में रखकर मध्य प्रदेश में एक जन जागरूकता अभियान एक मास्क अनेक जिंदगियों का प्रारंभ किया गया है। यह अभियान 1 अगस्त से 15 अगस्त तक मध्य प्रदेश के कई जिलों में संचालित किया जाएगा तथा इस अभियान के दौरान लोगों को कोविड-19 संक्रमण से बचाव के उपायों के बारे में बताया जाएगा। नगर निगम द्वारा इसी थीम पर शहर में एक जन जागरूकता रथ भी चलाया जाएगा। इसके तहत मास्क बैंक की स्थापना की जाएगी तथा इस मास्क बैंक में दाताओं से मास्क एकत्रित करके गरीब लोगों को मुफ्त में वितरित किए जाएंगे। आप सभी को इसी प्रश्न के साथ यह भी याद रखना होगा कि मध्य प्रदेश ने किन किन योजनाओं को, कोविड से रिलेटेड योजनाओं को लागू किया है। इसकी जानकारी हमने अपने कोविड-19 के से रिलेटेड जो सेशन था उसमें दी हुई है। आप सभी वहां जाकर मध्य प्रदेश द्वारा जारी की गई अभियानों और योजनाओं के बारे में वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
हाल ही में किस नदी पर बने महात्मा गांधी सेतु के अप स्ट्रीम कैरिजवे का उद्घाटन किया गया? यमुना, गंगा, रावी या ताप्ती? इसका सही उत्तर है गंगा। आइए जानते हैं इसके विषय में। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के अपस्ट्रीम कैरिजवे का उद्घाटन किया। यह 5.5 किलोमीटर से अधिक लंबा है तथा 4 लेन पुल पटना और हाजीपुर के बीच NH-19 पर स्थित है। आप सभी को यहाँ पर याद रखना होगा कि यह पुल 4 लेन का है तथा पटना और हाजीपुर के बीच है, जो NH-19 पर स्थित है। इसका निर्माण 1742 करोड़ रुपए के लागत से किया गया है तथा पुल पर काम जून 2017 में शुरू किया गया था। इसमें पुराने पुल के मौजूदा कंक्रीट अधिसंरचना को नए स्टील डेक अधिसंरचना द्वारा बदल दिया गया है। मौजूदा ढांचे में सुधार के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने वाला यह पहला पुल है। साथ ही नितिन गडकरी ने पटना में गंगा नदी पर एक नए पुल की भी घोषणा की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है? गृह मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, रेल मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय? इसका सही उत्तर है जनजातीय कार्य मंत्रालय। आप सभी को पता होगा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय के मंत्री अर्जुन मुंडा है। आइए जानते हैं इनके विषय में। स्कॉच गोल्ड अवार्ड आदिवासी मामलों के मंत्रालय को सक्षम IT योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण परियोजना के लिए प्रदान किया गया है। यह प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया के सपनों को साकार करने, पारदर्शिता लाने के साथ साथ सेवाओं के वितरण को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत सरकार की अटूट प्रतिबद्धता की दिशा में एक कदम है। आदिवासी मामलों के मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया के बड़े विजन के साथ जोड़ने के लिए DBT मिशन के मार्गदर्शक में DBT पोर्टल के साथ 5 छात्रवृत्ति योजनाओं को भी एकीकृत किया है। आइए जानते हैं इसके अन्य पहलुओं के विषय में। 66वीं स्कॉच 2020 प्रतियोगिता इंडिया रिस्पॉन्स टू कोविड थ्रू डिजिटल गवर्नेंस नाम से आयोजित की गई थी। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया एंड ई-गवर्नेंस 2020 प्रतियोगिता में भाग लिया था। आप सभी को यहाँ पर इस प्रतियोगिता के नाम को याद रखना होगा, जो था इंडिया रिस्पॉन्स टू कोविड थ्रू डिजिटल गवर्नेंस है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोविड-19 रोगियों के लिए कोविड रक्षा पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता या बेंगलोर? इसका सही उत्तर है बेंगलोर। आइए जानते हैं इसके विषय में। हाल ही में कोविड-19 में रोगियों के लिए कोविड रक्षा पहल का शुभारंभ बेंगलोर में किया गया है। यह वन स्टॉप डिजिटल समाधान पहल है। इसे बेंगलुरु दक्षिण के सांसद तेजस्वी सूर्य की अगुवाई में शुरू किया गया है। इस पहल के द्वारा नागरिकों को कोविड-19 लक्षणों की रिपोर्ट करने, परीक्षण करवाने और उपचार के लिए अस्पतालों के मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। कोविड रक्षा पहल अस्पताल या कोविड देखभाल केंद्र में स्थानांतरित होने तक घर पर रोगियों को आपातकालीन देखभाल भी प्रदान करेगा। विशेषज्ञ डॉक्टर ऐसे लोगों को टेली या वीडियो परामर्श भी प्रदान करेंगे। 10 से अधिक स्टार्टअप और 300 स्वयंसेवक सिस्टम का संचालन करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने मार्स रोवर परसिवरेंस लॉन्च किया है? अमेरिका, जापान, फ्रांस या जर्मनी? इसका सही उत्तर है अमेरिका। आइए जानते हैं इसके विषय में। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल पर प्राचीन जीवन के संकेतों की तलाश करने के लिए मार्स रोवर परसिवरेंस लॉन्च किया है। यह रोवर अत्याधुनिक लैंडिंग तकनीक से लैस है। इसके अलावा इस रोवर में कई कैमरे और 2 माइक्रोफोन लगे हैं जो मंगल ग्रह की तस्वीरें और वहां की आवाज़ को रिकॉर्ड करेंगे। इसमें लगे सुपरसोनिक सैंपल रिटर्न ट्यूब्स चट्टानों के नमूने इकट्ठा करेंगे, जिससे मंगल पर प्राचीन काल में मानव जीवन होने का सबूतों को ढूंढा जा सकेगा। यह रोवर मंगल पर मौजूदा जैसरो क्रेटर के पास लैंडिंग का प्रयास करेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ट्रांस यूनियन CIBIL के सहयोग से किस वित्तीय संस्थान ने MSME सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है? नाबार्ड, सिडबी, नेशनल हाउसिंग बैंक या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है सिडबी। आइए जानते हैं भारतीय लघु उद्योग एवं विकास बैंक के बारे में। भारतीय लघु उद्योग एवं विकास बैंक, जिसे सिडबी भी कहा जाता है, ने ट्रांस यूनियन के साथ मिलकर MSME सक्षम नाम से एक पोर्टल को लॉन्च किया है। व्यापक वित्तीय शिक्षा, ज्ञान मंच सूक्ष्म लघु और उद्यम उद्योगों, जिसे MSME भी कहा जाता है, को वित्तीय जागरूकता प्रदान करने तथा औपचारिक व सस्ती क्रेडिट सुविधाओं तक त्वरित पहुँच बनाने के लिए इसकी सहायता करेगा। आइए जानते हैं सिडबी के बारे में। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय लखनऊ में है तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक भारत की एक प्रमुख वित्तीय संस्था है। इसका उद्देश्य पुनर्वित्त सुविधाएं और उद्योगों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करना है। यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को क्षेत्र की
शीर्ष वित्तीय संस्था के रूप में भी कार्य करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निजी क्षेत्र द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों और इसरो सुविधाओं के उपयोग को विनियमित करने वाली नोडल एजेंसी का नाम क्या है? स्पेस एक्स, इन स्पेस, रेसकॉस्मस या जाक्सा? इसका सही उत्तर है इन स्पेस। आइए जानते हैं इसके विषय में। भारतीय अनुसंधान संगठन, जिसे इसरो भी कहा जाता है, ने हाल ही में घोषणा की है कि इन स्पेस भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र अंतरिक्ष गतिविधियों और निजी क्षेत्र द्वारा इसरो सुविधाओं के उपयोग को विनियमित करने वाली एक नोडल एजेंसी होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन स्पेस की स्थापना एक अलग निकाय के रूप में की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस व्यापार संघ ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का आयोजन किया है? CII, TECI, नेस्कॉम या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है CII, जिसे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज भी कहा जाता है। आइए जानते हैं इसके विषय में। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने देश में निवेश संबंधी निर्णयों के लिए एकल खिड़की की अवधारणा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर भारत के लिए व्यापार में आसानी पर CII राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किया। सरकार अगले 5 वर्षों में देश को ऑप्टिक फाइबर से कवर करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा उद्योग को सरकार के साथ साझेदारों के रूप में काम करने के लिए आमंत्रित भी किया गया है, ताकि सरकार कर चोरों की पहचान कर सके। सरकार देश में नीतिगत उपायों के सरलीकरण के बारे में उद्योग से प्रतिक्रिया के लिए प्राप्त करने के लिए तैयार है। आइए जानते हैं CII के बारे में। इसकी स्थापना 1992 में की गई थी तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष उदय कोटेक हैं। CII की स्थापना वैसे तो 1895 में की गई थी। यह एक गैर सरकारी, गैर लाभकारी संगठन है तथा इसके 9000 से अधिक सदस्य हैं। यह सदस्य सार्वजनिक और निजी सेक्टर दोनों से हैं। इसमें सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से लेकर बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी शामिल हैं। CII नीतिगत मुद्दों पर सरकार के साथ मिलकर कार्य करता है। CII के कुल 65 कार्यालय तथा 9 सेंटर फॉर एक्सीलेंस हैं, जबकि CII के 11 कार्यालय ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, चीन, मिस्र, फ्रांस, जर्मनी, ईरान, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका तथा UK और अमेरिका में भी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्यसभा सांसद और पूर्व सपा नेता का निधन हुआ? अमर सिंह, अनिल मुर्री, अश्विनी कुमार चोपड़ा या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है अमर सिंह। आइए जानते हैं इनके विषय में। राज्यसभा सांसद और समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता अमर सिंह का निधन हुआ है। पिछले कुछ दिनों से उनका इलाज सिंगापुर के एक अस्पताल में चल रहा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग 8 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योगों में शामिल नहीं है? कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस या रत्न और आभूषण? इसका सही उत्तर है रत्न और आभूषण। दोस्तों, इस प्रकार हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आप सभी के लिए आज का प्रश्न, उइघुर तुर्क भाषी अल्पसंख्यक मुस्लिम समूह को किस देश के स्वायत्त क्षेत्र में मूल निवासी के रूप में मान्यता प्राप्त है? बहरीन, तुर्की, चीन या कुवैत? आप सभी को अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। आई होप कि आप सभी को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। यदि आप सभी को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही इस वीडियो की PDF की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त टेलीग्राम चैनल से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।